वंदे भारत लाइव न्यूज चैनल से श्याम सुंदर शर्मा। आज देख रहे हैं मीडिया क्लब जो कि संगठन तैयार हुआ है पत्रकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए। हमारे बीच में पंकज जी पवन दुआ जो कि सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं और अन्य कार्यकारिणियों का भी विस्तार किया गया है। पवन जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में हमारे बीच में जो कि सोशल एक्टिविटी और समाज से जुड़े हुए हैं और अधिकारों के लिए लड़ते हैं। रमेश जी गांधी जो कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और जीएस भारती जी कोषाध्यक्ष हैं हमारे बीच में, और हमारे बीच में संरक्षक जो कि विनय सिंघल जी जो कि अधिकारी भी रह चुके हैं आप, और भीम सेना के आप सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भूमिका निभाते हैं। ऐसे हमारे बीच में हैं। आज इनसे बात करते हैं। आज चले बात करते हैं पवन जी दुआ जो कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुए। सर बताएं आप संगठन के बारे में क्या करेंगे? संगठन को मजबूत किया जाएगा। जो मीडिया क्लब कोटा का जो आज संगठन बना है, इसको सभी के हितों की बात करी जाएगी, व्यापारियों के हितों की भी करी जाएगी, पत्रकारों के हितों की भी बात करी जाएगी। जिस तरह से झूठे आरोप लगते हैं पत्रकारों पे या व्यापारियों को फंसाने की कोशिश की जाती है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और आज जो हमारा संगठन बना है, इसको इतनी मजबूती से पेश करेंगे कि कोटा क्या पूरा राजस्थान प्रदेश की जनता के जानेगी। और सभी प्रशासन अगर दबाव बनाएगा तो प्रशासन से लड़ाई भी लड़ेंगे, गलत के लिए लड़ाई लड़ेंगे और अच्छे के लिए काम करेंगे। हम बात करेंगे वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश जी गांधी से। सर आपका क्या रहेगा नए संगठन? आज ये संगठन बना है, ये अलग टाइप का संगठन रहेगा और संगठनों की तरह इस संगठन का सबसे प्रमुख ध्येय रहेगा कि जो अंतिम छोर पर बैठे हुए पत्रकार हैं उनके लिए सबसे पहले तो हम मुख्यमंत्री से मिलके भवन आवंटन, ज़मीन आवंटन का मुद्दा उठाएंगे। उसके बाद पत्रकारों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ मुख्यमंत्री और डीजीपी और गृह मंत्री को एक ज्ञापन देंगे। सर आपकी क्या लड़ाई रहेगी? जैसे झूठे आरोपों में पत्रकारों को उलझाया जाता है, उस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी और ये संगठन क्या कार्य करेगा? अभी तक मैं कम से कम 50-60 पत्रकारों को न्याय दिला चुका हूँ। मुख्यमंत्री चाहे अशोक गहलोत हो, वसुंधरा हो या भजन लाल हो, कई डीजीपीओं से मेरे संबंध भी रहते हैं और वो तत्काल नियम भी पास करते हैं। और एक नियम भी गृह मंत्री ने पास किया है कि पत्रकारों को गिरफ्तार नहीं किया जाए, उनकी जब तक सूचना जिला प्रशासन। सर एमपी ने एक आदेश, हाई कोर्ट ने आदेश जारी करा है, किसी पत्रकार को आप पुलिस कस्टडी में नहीं ले सकते। उसके विषय पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी मीडिया क्लब की? सबसे बड़ा देश में बिहार में और मध्य प्रदेश में जो रेजुलेशन पास हुआ है, वहाँ के पत्रकारों ने एकता दिखाई है और उन्होंने वहाँ की पुलिस प्रशासन प्रणाली और वहाँ की तत्कालीन सत्ता को, जब मुख्यमंत्री शिवराज हुआ करते थे, उसको पलटकर उनसे रेजुलेशन पास कराकर पत्रकारों के हित में ज़बरदस्त फैसले कराए हैं। और तो क्या ये मीडिया क्लब यहाँ इस प्रकार से ये पहल कर पाएगा जैसे कि एमपी बिहार में चल रही है? मीडिया क्लब में अगर एकता होगी तो ये आसमान के तारे भी तो तोड़ सर लाएगा। आपको आज बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया करना चाहेंगे? मैं तो अदना सा आदमी हूँ, मेरे तो पद की चिंता भी नहीं रहती, लेकिन संगठन को मजबूत करने के लिए और किसी भी पत्रकार पे, कोटा शहर के पत्रिका के पत्रकारों को भी मैंने उनके लिए भी संघर्ष करा, भास्कर के भी और छोटे भी। तो मैं तो हमेशा पत्रकारों। चलिए बात करते हैं हम सिंघल साहब जो कि संस्था के संरक्षक हैं। सर क्या आज जो शुभ नाम सर? मेरा नाम विनय कुमार सिंघल है, मैं भीम न्यूज़ इंडिया का चीफ एडिटर हूँ। जो मीडिया क्लब की स्थापना की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस विषय पर आज हमने परिचर्चा की है। कारण क्या है कि जितने भी सोशल इन्फ्लुएंसर होते हैं उनके साथ कुछ लोग दोयम दर्जे का व्यवहार करते हैं, जो कि नाकाबिल बर्दाश्त है। हमारा उद्देश्य ये है कि जितने भी स्मॉल न्यूज़ लेटर्स हों, न्यूज़पेपर्स हों
या सोशल इन्फ्लुएंस हो, उनके हक हकूक़ कैसे हम दिलाएं। मध्य प्रदेश शासन ने जो पत्रकारों के लिए एक रेजुलेशन पास किया है कि किसी भी पत्रकार को बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के उसको टॉर्चर ना किया जाए, उसको गिरफ्तार ना किया जाए। हमारे संगठन का मेन मकसद ये रहेगा कि हम अपने पत्रकार साथियों के हितों की रक्षा करें, और जो मध्य प्रदेश शासन ने पत्रकारों के हितों के लिए आदेश जारी किए हैं उनको राजस्थान में भी इम्प्लीमेंट कराया जाए। इसके अलावा आप जानते हैं कि छोटे पत्रकार समझे भी पत्रकार होते हैं, और आज की तारीख में अर्थ की बहुत ज़रूरत होती है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि उनको भी किसी प्रकार से सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं उनको भी उनका लाभ मिले, जैसे कि प्लॉट आवंटन है या किसी प्रकार की कोई पेंशन स्कीम है पत्रकारों के लिए, या दैनिक वेतन भत्ते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराएं। छोटे पत्रकार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इनका एक, चूँकि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने इसको आइडेंटिफाई किया है, सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर हैं, तो जब प्रधानमंत्री इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो इट मीन्स हम भी एक चौथे स्तंभ के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को विज्ञापन नहीं मिलता है या हमें किसी प्रकार की कोई रेगुलर इनकम नहीं है, लेकिन सरवाइव तो करना ही है। तो हमारा जो आज संगठन है इसमें हमारा प्रयास रहेगा कि किसी भी प्रकार कैसे भी करके हम अपने साथियों का मनोबल कायम रखें, उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत रहे। उनके ऊपर कोई जुल्म और सितम होता है तो उसके लिए हम एकजुट होकर खड़े रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जीएच भारती जी हमारे बीच में हैं, जो कि वित्त मंत्री के रूप में आप हमारे बीच में हैं संगठन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज मीडिया क्लब राजस्थान का एक गठन हुआ है और उसमें हमारे पवन दुआ जी आगे जिलाध्यक्ष हैं, और हमारे विनय सिंगल जी हमारे जो है संरक्षक के रूप में, और भी पदाधिकारी है, महेंद्र शर्मा जी है जो आप हमारे समाज सचिव के रूप में हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। आज हर मीडिया कर्मी, मीडिया से तो जुड़ा व्यक्ति अलग अलग धड़े में बढ़ चुका है, अलग अलग विभिन्न शाखाओं में बढ़ चुका है, उनको एकीकरण नहीं हो रहा। आज संगठन शक्ति कलयुग है, कहा जाता है कि संगठन अगर हमारे पास है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। लोगों के अंदर जो जिस तरह से शासन प्रशासन पर धना डे लोगों ने, जिसके समर्थ को, एक कहावत ये भी है कि समर्थ को ना दोष घुसा है। जो व्यक्ति समर्थ है उसकी बात को हर कोई व्यक्ति करेगा, लेकिन जो सच्चा व्यक्ति है, जो बिल्कुल सच की राह पर चल रहा है, उसको तोड़ने की कोशिश की जाएगी। आज हमारे बड़े बड़े जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से जो यूट्यूबर्स भी हैं और सोशल एक्टिविटीज जो वेबसाइट चलाने वाले हैं, मल्टीमीडिया सोशल मीडिया पे चलाने वालों को मान्यता प्रदान की जा रही है। यही नहीं कि मल्टीमीडिया में जो काम करने वाले व्यक्तियों को भी यहाँ पर अधिस्वीकृत की एक मतलब अध्यादेश जारी हुए हैं राज्य सरकार की तरफ से। आप चाहे तो वहाँ से PRO साहब से, उनसे डिप्टी मतलब उपनिदेशक साहब से फॉर्म लेकर सर एक सवाल उठता है कि PRO साहब से हमने संपर्क किया तो PRO साहब यूट्यूब को कहते हैं कि हमारे यहाँ पर कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं आई कि जिससे कि हम आपको इसमें जोड़ सकें। यूट्यूब एक से सोशल प्लेटफॉर्म पर जुड़ा हुआ व्यक्ति, अब उसकी एक श्रृंखला है। यूट्यूब एक ब्रॉडकास्टिंग, एक प्रोग्रामिंग है जो 80 मतलब धारा 63 जो क्या नाम MSC में रजिस्टर्ड होता है, उसको आप प्राइवेट लिमिटेड भी कर सकते हैं। जो भी आज भारत के अंदर ही नहीं, संपूर्ण विश्व में जो भी अखबार, जो भी चैनल्स जो चल रहे, कहीं प्राइवेट लिमिटेड है या लिमिटेड है। अगर आप किसी की संस्था से कंपनी के रूप में आप काम करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपका GST होना चाहिए। आप किसी अगर समाचार पत्र से, अगर आपके पास समाचार पत्र उसका RNA से यूट्यूब चैनल भी आप जायज़ है, उसको पत्रकारिता की श्रेणी माना जाएगा। अगर कोई इस तरह से बात कर रहा है तो वो भ्रांतियाँ पैदा कर रहा है। अगर राजस्थान पत्रिका या भास्कर या कोई भी बड़े अखबार है, क्या उनके क्या यूट्यूब चैनल नहीं है? क्या उनका प्रतिनिधि भी जाता है? लेकिन क्या होता है कि सीमांत और लघु और जो श्रमिक परिश्रम जो पत्रकार है, और उसको इस तरह से अगर बालों कहकर दबाने की कोशिश किया जाए तो गलत है। इसके लिए हमारा मीडिया क्लब राजस्थान इस पर पुरजोर लड़ाई करेगा, आगे बढ़ेगा और चुनौती देगा और ईंट से ईंट बजाएगा। राजस्थान सरकार हाई कोर्ट से इसके यहाँ से बात दायर किया जाएगा। यूट्यूब प्लस सोशल मीडिया में जुड़ने वाले एक्टिविटीज़ को, प्लस प्रोग्राम में जुड़ने वाले व्यक्तियों को, IT सेल से जुड़े हुए व्यक्तियों को मान्यता प्रदान की जाएगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सर। बात करते हैं हम जो कि इस संस्था के सेक्रेटरी के रूप में आपको दायित्व दिया गया है। मीडिया क्लब कोटा के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। दूसरा, मेरे सभी साथी इस मीडिया क्लब कोटा की कार्यकारिणी को, सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और मीडिया क्लब कोटा एकजुट संगठन होकर के काम करें, और प्रशासन को किसी भी प्रकार का अगर कोई बात आती है तो दबाव बनाएंगे। हम सब एक संकल्प लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक सर।